हेलो गाइस, कैसे हो सब? बढ़िया जी सर। चल रहा था हमारा चैप्टर +1 कॉमर्स। क्या चल रहा था बच्चों? सर हम लोग पढ़ रहे थे बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। बिजनेस स्टडीज़ का जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा, वो चल रहा था सर, जिसके अंदर सर हमने स्टार्टिंग में देखा था टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ हम लोग देख चुके थे। उसके बाद सर लास्ट लेक्चर में आपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हमें बताया था, है ना? हाँ जी। आज सर हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। हमने पहले क्या था, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक के बेसिस पे डिवाइड किया था। आज सर हम उनको कुछ उनके बिजनेस के अकॉर्डिंग डिवाइड करके देखेंगे। ऑल द एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन इन कनेक्शन with the production of things and carrying them the place of production to the place of consumption are called business। कहते हैं जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं तो सब आप करते हो किसी गुड्स को बना करके उसको बेचने तक, जहाँ तक पे उसको बेचा जाएगा वहाँ तक पहुँचाने की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है सर, उन सबको क्यूमुलेटिवली हमने नेम दिया था बिजनेस। इन शॉर्ट द एक्टिविटीज़ connected with the production are called industry, and the activities connected with the transport of goods produced from the factories to the consumers are called commerce। The division of these activities has been shown in the following diagram। देखो एक डायग्राम दिया हुआ है आपको, जिसके अंदर बिजनेस एक्टिविटीज़ को प्राइमरी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो इंडस्ट्री और दूसरा कॉमर्स। इंडस्ट्री का मतलब जहाँ पे वो गुड्स बनेगा, जहाँ पे उस गुड्स के रिगार्डिंग प्राइमरी जो एक्टिविटीज़ है वो सारी होंगी, और कॉमर्स के मतलब उसको ट्रेड कैसे होगा, और उस ट्रेड से रिलेटेड जो सब्सिडरी सर्विसेज हैं, जो हेल्पिंग एक्टिविटीज़ हैं, वो सब होगी आपकी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। कि ट्रेड करने के लिए क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, उन चीज़ों को सर हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है जी सर। आज बात करेंगे सर हम लोग आज के लेक्चर में अबाउट इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज थ्रू विच द रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। इन अदर वर्ड्स, इंडस्ट्री मीन्स द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। Through industry, the things bestowed by nature are made capable of being used by creating from utility। 3 types of goods are manufactured in the industry। कहता है इंडस्ट्री का मतलब जहाँ पे हम लोग कोई भी चीज़ बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, रॉ मटेरियल की फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं सर, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन या फिर इंडस्ट्री। एक्चुअल के अंदर जो इंडस्ट्री होती है वो आपकी डिफरेंट होती है। इंडस्ट्री को मैंने बोला सिमिलर नेचर की जितनी भी कंपनीज एक साथ काम करती है उन सबको कंबाइनली हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं। बट आपके इस चैप्टर में यहाँ पे क्या प्रोडक्शन के साथ लिंक करने के लिए इंडस्ट्री को क्या बताया गया कि रॉ मटेरियल के फॉर्म को कन्वर्ट करके आप फिनिश गुड्स जो बनाओगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री। प्राइमरी आपकी 3 टाइप की इंडस्ट्री होती है, प्रोड्यूसर्स और कैपिटल गुड्स। These things which are used in production by other industries are called capital goods such as machinery, plant, implementation, etc। ऐसा कोई सामान बना रहा हूँ जो किसी और पर्सन को कुछ बनाने में हेल्प करेगा। मैं एक मशीनरी बना रहा हूँ, मेरी मशीनरी के थ्रू वो बाद में क्या कर सकते हैं सर, आगे वो उससे पोहे बनाएंगे सर, वो उस मशीन से क्या करेंगे, कुछ मैक्रोनी पास्ता बना सकते हैं, मैगी बना सकते हैं, सेवइयाँ बना सकते हैं। या मैं ऐसी मशीन बना रहा हूँ जिससे कोल्ड ड्रिंक बनेगी, जिससे सोडा बनेगा। तो अगर ऐसी कोई मशीन बना रहा हूँ सर, मशीनरी का मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो वो क्या होगा आपका कैपिटल गुड्स कहलाता है। ऐसे गुड्स जिनसे आप फर्दर बिजनेस कर सकते हो, जो फर्दर किसी और चीज़ के प्रोडक्शन में काम आते हैं, उनको सर हम लोग बोलते हैं कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स, ऐसे गुड्स जो कंज्यूम किए जाते हैं। दोज थिंग्स विच आर डायरेक्टली पुट टू यूज आर कॉल्ड कंज्यूमर्स गुड्स लाइक ब्रेड, क्लॉथ, मेडिसिन एट्सेट्रा। जो आप लाने गए और लाते ही सीधे उसको काम में लोगे, वो आपके किसी और चीज़ को बनाने के काम नहीं आ रहे। ऐसे मत बोलना सर ब्रेड से सैंडविच बनाते हैं, बट ब्रेड तो एज इट इज़ वैसी की वैसी ही है ना। ब्रेड जो लाए उसके ऊपर कुछ रख के आप उसको कुछ भी बना सकते हो। आप उसको ब्रेड पिज्ज़ा का नाम दे दो, ब्रेड रोल बना लो, उससे आप ब्रेड पिज्ज़ा बना लो, आप सैंडविच बना लो, कुछ भी। बट ब्रेड तो आपकी एज इट इज़ वैसी ही है ना। आप नई टाइप की ब्रेड तो नहीं बना सकते, समझे? ठीक है। थर्ड वन इज इंटरमीडिएट गुड्स। ऐसा गुड्स जो किसी और चीज़ को बनाने में काम आ जाए, खुद की आइडेंटिटी को खो दे, दैट्स कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। Some industries manufacture such goods as are processed in some other industry to produce some need-based goods। Such goods are called intermediate goods। For example, they include plastic, rubber, aluminium। इनसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे रबर परचेज करके हम लोग टायर्स बनाते हैं।
एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम के दरवाजे बना दिए, अलमीरा वगैरह बना दी, रैक बना दी, या फिर और जो नए नए यूटेंसिल्स बनते हैं आपके एल्यूमिनियम के वो सब बना दिए। ये सब क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, चले आगे। जी सर, बात आती है टाइप ऑफ इंडस्ट्री की। तो टाइप ऑफ इंडस्ट्री को सर हम लोग प्राइमरी 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आपका होता है सर प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी होती है वो हमें देखना है, सेकेंडरी जो इंडस्ट्री आपकी वो कौन सी है वो देखना है, और टेरिटरी और सर्विस इंडस्ट्री कौन सी होती है वो हमें देखना है। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्राइमरी इंडस्ट्री के साथ। प्राइमरी इंडस्ट्री सर क्या होती है? ऐसी इंडस्ट्री जो जनरली क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज के साथ मिल करके काम करती है वो, या फिर सर जो आपके ये क्या हो गए एनिमल्स वगैरह हैं, इन सब से आप कुछ प्रोड्यूस करवाते हो, वो सब चीज़ें सर आपकी आती है प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर, जो किसी और चीज़ को यूज करके नहीं बनी होती। ठीक है सर, इनको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। प्राइमरी इंडस्ट्री को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज जेनेटिक एंड द अदर वन इज एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक के अंदर क्या क्या आएगा सर? एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग एंड प्लांटेशन। देखते हैं सबसे पहले हम लोग जेनेटिक इंडस्ट्री। द जेनेटिक इंडस्ट्री रेफर टू दोज इंडस्ट्रीज अंडर विच द ब्रीड ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स आर इम्प्रूव्ड। सर जहाँ पे हम लोग एनिमल्स की नस्ल को इम्प्रूव करते हैं या वेजिटेबल्स जो आती है वो और इम्प्रूव्ड क्वालिटी की बनाते हैं, वो सब आपकी कवर होती है किसमें? जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर। दे इंक्लूड एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, ट्री प्लांटिंग एटसेट्रा। एग्जाम्पल क्या हो गया आपके? एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग और प्लांटेशन। ठीक है, आया समझ? जेनेटिक के अंदर क्या होगा सर? हम लोग इंप्रूवमेंट्स के लिए काम करेंगे। किसके सर? या तो जो हमारे ये एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग और प्लांटेशन है इनकी क्वालिटी की इंप्रूव के लिए, या फिर जो भी वेजिटेबल्स वगैरह हम लोग बना रहे हैं उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हम लोग काम करते हैं। एक्सट्रैक्टिव में क्या है सर? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री रेफर्स टू दोज इंडस्ट्री अंडर विच some things is extracted out of the earth, water और air। नेचुरल रिसोर्सेज वाटर, अर्थ और एयर के थ्रू कुछ जनरेट किया जाए उसको हम लोग बोलते हैं सर एक्सट्रैक्टिव। फॉर एग्जाम्पल कोल, आयरन, गैस एटसेट्रा आर extracted from the earth, stone is taken out of the quarries, food grains and other products are obtained from एग्रीकल्चर। तो ये सब सर आपकी आती है एक्सट्रैक्टिव के अंदर। एक्सट्रैक्टिव में जैसे माइनिंग का वर्क आपका आ गया, कुछ खदान से कुछ खोद करके आप ज़मीन से निकाल रहे हो, क्वेरिंग हो गया, या आप खेती करके एग्रीकल्चर करके क्या कर रहे हो, आप कुछ उगा रहे हो, वो सब आपका कवर होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर। प्राइमरी इंडस्ट्री के 2 पार्ट, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव, दोनों हो गए कंप्लीट। मूव करते हैं सर सेकेंडरी इंडस्ट्री की ओर। सेकेंडरी इंडस्ट्री को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ बनाते हैं और बेचते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री जहाँ पे आप चीज़ें बनाते हो और दूसरे लोग उनको यूज करते हैं। सर अंडर द सेकेंडरी इंडस्ट्री न्यू प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग द प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसिंग कॉटन इज ए प्राइमरी इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ आउट ऑफ द कॉटन इज ए सेकेंडरी इंडस्ट्री। भाई कपड़ा बनाना है, कपड़ा बनाने के लिए पहले धागा चाहिए, धागा एग्रीकल्चर के थ्रू आएगा, प्राइमरी वर्क अगर होकर के आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, उस धागे से क्या करेंगे, कपड़ा बनाएंगे। तो धागा बनाना क्या है, कॉटन उगाना क्या है, प्राइमरी, और उससे धागा बना के कपड़ा बनाना क्या है, सेकेंडरी। सेकेंडरी इंडस्ट्री प्राइमरी 2 पार्ट की होती है आपकी, कौन कौन सी? मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव। Manufacturing. The manufacturing industry means those industries wherein raw material and semi-finished material are used with the help of man and machine to bring out the finished goods. Sir, raw material और WIP वर्क इन प्रोग्रेस को मिला कर के अगर हम लोग इससे क्या बनाते हैं, फिनिश्ड गुड्स, तो ये बनाने का काम कहाँ किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर किया जाता है। रॉ मटेरियल का मतलब कच्चा सामान, और वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब वो जैसा लाइव वैसा नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत आपने काम कर लिया, इनका मिक्सअप। इससे क्या करोगे सर, आप एक फिनिश्ड गुड्स बनाओगे जो कि आपके लिए क्या होगा, यूजेबल होगा। दैट्स कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, स्टील फ्रॉम आयरन और
sugar from sugarcane, paper from bamboo, cement from stone, etc. The manufacturing industry can further be divided into 4 parts: analytical industry, processing industry, synthetic industry और assembling industry. सर जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको हम लोग फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. फर्स्ट क्या है? एनालिटिकल इंडस्ट्री. अंडर दिस मैनी थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ वन थिंग. फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन एटसेट्रा आर प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ क्रूड ऑयल. अगर एक ही चीज़ से नंबर ऑफ आउटपुट्स निकल रहे हैं सर तो उसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री. एग्जाम्पल दिया इन्होंने क्रूड ऑयल. क्या आपको एक चीज़ पता है कि क्रूड ऑयल से ही तो आपका डीजल बनता है, उसी से ही पेट्रोल बनता है, उसी से ही गैसोलीन बनता है. एक सेम क्रूड ऑयल आएगा, उसको आपको उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा सर? आप उसमें से पेट्रोल, डीजल और गैसोलीन बना सकते हो खुद की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग. अगर एक ही सिमिलर प्रोडक्ट से बहुत सारी चीज़ें बनाने के ऑप्शंस है, दैट्स कॉल्ड एनालिटिकल इंडस्ट्री. प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. Processing industry includes those industries wherein useful things are manufactured by making the raw material pass through different production process. For example, manufacturing sugar from sugar cane. गन्ने से चीनी बनाने की जो प्रोसेस, जहाँ पे क्या एक प्रोसेस होती है मशीन्स के थ्रू, एक से ज़्यादा प्रोसेस से बन करके कोई प्रोडक्ट बनता है, उसको सर हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. सिंथेटिक इंडस्ट्री. Under this industry, many raw materials are mixed to produce a more usable product. भी 2-3-4 चीज़ें लेंगे, उनको मिक्स करेंगे, मिक्स करके कुछ नया बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मिक्सिंग लाइमस्टोन, जिप्सम एंड कोल. जिप्सम, कोल और लाइमस्टोन, इन तीनों को मिक्स करके, तोड़ के, पीस करके फिर क्या बनती है? आपकी सीमेंट बनती है. तो अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को मिक्स करके हम लोग कुछ बनाएंगे, उसको क्या बोलते हैं सर? सिंथेटिक इंडस्ट्री. असेंबलिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे किसी चीज़ों को जोड़ा जाता है, असेंबल किया जाता है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उन अलग अलग पार्ट्स को जोड़ करके कुछ नया बनाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल गाड़ी आपकी हो गई, मोटर व्हीकल्स हो गई, ये सब. In this category, those industries are included wherein the parts manufactured by different industries are assembled to produce new and useful product. फॉर एग्जाम्पल साइकिल, रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, स्कूटर और ये जो मोबाइल फ़ोन जिसमें आप अपनी क्लासेस लगा रहे हो, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब क्या है सर? असेंबलिंग इंडस्ट्री के एग्जाम्पल होते हैं. आया समझ? बताओ सही चल रहा है जी. अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो स्टूडेंट्स आप कमेंट करके पूछ सकते हो. अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो आप इन वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें. जो भी आपके फ्रेंड्स जो +1 के अंदर हैं उन सब के साथ शेयर करें, जिससे वो लोग अपने नॉलेज को एक्सपांड कर सके. और अगर आपको कोई कमी लगती है, सजेशंस अगर आपके कुछ हैं तो वो आप दे सकते हो बेझिझक. जब तक आप अपने सजेशंस नहीं दोगे तब तक और इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा बच्चे इन वीडियोस के अंदर. तो आप लोग अपने एफर्ट्स करते रहें, समझते रहें. फिर भी आपको कोई कमी लगती है तो ज़रूर बताएं आप कमेंट सेक्शन के थ्रू. और आपके जो भी क्लासमेट्स हैं जो कॉमर्स ले रहे हैं उन सब के साथ शेयर करें. वो इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, वो आगे शेयर करें. चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, जिससे जो वीडियोज़ आ रहे हैं आपके लिए वो आपको सबसे पहले मिलते रहें. ठीक है जी सर. चलो अब बात करते हैं सर कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री की. कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है? ऐसी इंडस्ट्री, अंडर दीज इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्टिव वर्क आर डन बाय यूजिंग द थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय अदर्स इंडस्ट्रीज. फॉर एग्जाम्पल बाय यूजिंग सीमेंट, आयरन, ब्रिक्स, वुड एटसेट्रा. बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड्स, डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड. दीज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस थिंग्स which are of permanent nature and which are used mostly for public welfare. भी दूसरे लोगों ने जो चीज़ें बनाई वो लेकर के उन चीज़ों के सहारे अगर हम लोग क्या कर रहे हैं सर, हम कुछ नया बना रहे हैं और वो चीज़ें पब्लिक वेलफेयर में काम आ रही है, तो ऐसा सारा काम सर किसके अंदर होता है? कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर ऐसा काम होता है. आया समझ? नेक्स्ट है सर टेरिटरी इंडस्ट्री. ऐसी इंडस्ट्री जो क्या करती है? जो हेल्प करती है
प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री की इन्होंने जो काम किए उन सब चीज़ों को मार्केटेबल करने में, उनको बेचने में जो हेल्प करती हैं, उनको हम बोलते हैं सर टेरिटरी या फिर सर्विस इंडस्ट्री। टेरिटरी इंडस्ट्री आर ऑल्सो कॉल्ड सर्विस इंडस्ट्रीज। सर्विस इंडस्ट्रीज इंक्लूड्स दोज सर्विस विच हेल्प बिजनेस टू मूव अनहिंडर्ड। अनहिंडर्ड का मतलब क्या है? विदाउट एनी ऑब्स्टेकल। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, स्टोरेज या वेयर हाउसिंग भी हम लोग बोल सकते हैं, एटसेट्रा। ये क्या है सर? ये वो सब चीज़ें हैं। आप बैंक में जाओगे तो बैंक वाले बोलते हैं कैश ले लो, कैश ले लो, कैश ले लो, कैश दे दो, कैश दे दो, कैश दे दो। बेचते थोड़ी है, वो कुछ खरीदते बेचते नहीं है, वो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं मनी एक्सचेंज की आपको। इंश्योरेंस वाले ऐसे थोड़ी बोलते हैं इंश्योरेंस ले लो, इंश्योरेंस ले लो। आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हो, आप जाओ उनके पास, वो आपका इंश्योरेंस कर देंगे, उसके बदले आपको एक डॉक्यूमेंट देंगे बस। ऐसा थोड़ी है बोले ये लो जी 5 किलो आम भी ले जाओ इंश्योरेंस करवाने आए हो तो। कुछ सामान आपको अलग से देते हैं क्या? नहीं देते सर। इसलिए ये सर्विसेज, ये सेक्टर्स कौन से हैं? सर्विस इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। These days all these services are called industry. For example, transport industry, banking industry, insurance industry, advertisement industry, warehousing industry। मतलब बैंकिंग सेक्टर में जितने भी बैंक्स काम कर रहे हैं उन सबको हम लोग क्यूमुलेटिवली क्या बोलते हैं? बैंकिंग इंडस्ट्री। इंश्योरेंस कंपनी, जितनी भी इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर कंपनीज काम कर रही है उन सबको क्यूमुलेटिवली बोलने की बात आएगी तो वो क्या होंगी? इंश्योरेंस इंडस्ट्री या इंश्योरेंस सेक्टर। ऐसे ही एडवर्टीजमेंट के अंदर जितनी भी कंपनीज काम कर रही है उन सबको क्यूमुलेटिवली क्या बोलेंगे? एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री। देयर आर मैनी हिंड्रेंस ऑफ इन बिजनेस। These hindrances and the services which remove these hindrances are the following. Hindrances in taking things from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाने में प्रॉब्लम होती है, तो ये कैसे खत्म, किसने खत्म करा सर इस चीज़ को? ट्रांसपोर्ट की जो सर्विस थी उसने इस हिंड्रेंस को क्या किया? खत्म किया। हिंड्रेंस ऑफ फिनांस, पैसा चाहिए सर, पैसा कहाँ से लाएं? तो बैंकिंग। इट इज़ रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, रिस्क लूँ या ना लूँ, मुझे खतरा है, मैं चाहता हूँ रिस्क ना लूँ, इट इज़ रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। आपको लगता है कल को कोई इफेक्ट बट कुछ हुई आपके बिजनेस में, तो आप एक काम करो ना, आप पहले ही अपने बिजनेस का क्या करवा लो? इंश्योरेंस करवा लो, जिससे कभी भी कोई भी दिक्कत आपके सामने अगर आती भी है तो जो इंश्योरेंस वाले हैं वो क्या करेंगे? ऑटोमेटिकली उस दिक्कत को सॉल्व कर देंगे। हिंड्रेंस ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज़ रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री। मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मेरी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट मैं क्या एक लिमिटेड से एरिया में लिमिटेड लोगों के साथ काम करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो क्या करना चाहिए सर? ऐसी जो दिक्कत थी उसको ख़त्म करने के लिए क्या आया? एडवर्टीजमेंट। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, देखो जैसे आज से 5-7 साल पहले बात करूँ तो केवल MRF टायर्स का नाम चलता था, उसके अलावा और कोई टायर्स नहीं थे। बट एक और नया टायर आया, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा शायद, सीएट टायर्स। कहाँ से आया दिमाग में? IPL में सर ऐड आता है, प्रो कबड्डी लीग जो होती है वहाँ पे ऐड आता है। ये सबके दिमाग में स्ट्राइक कहाँ से किया इन्होंने? ओप्पो वीवो जो मोबाइल फ़ोन्स हैं अभी 4-5 साल पहले आए हैं, उससे पहले ये मार्केट में नहीं थे। इन्होंने इतनी जल्दी इतने बड़े मार्केट को कैप्चर कैसे किया सर? वीवो, IPL, बिग बॉस, है ना, इन सब में क्या जो जो फेमस शोज हैं, स्पोर्ट्स हैं, उनके अंदर इन्होंने एडवर्टीजमेंट पे हैवी अमाउंट खर्च किया। तो जो लोगों के साथ कम्युनिकेशन की जो दिक्कत थी वो दूर कौन करता है? आपका एडवर्टीजमेंट। हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स, हमारे पास प्रमाइसिस क्या कई बार छोटा होता है, इतना सारा सामान, या फिर सामान को कोल्ड स्टोरेज में रखना है, बट हमारे पास कोल्ड स्टोरेज जितना पैसा है नहीं कि हम लोग इतना पैसा खर्च करके कोल्ड स्टोरेज बनाएं। तो क्या कुछ नहीं, जगह जगह वेयर हाउस बने हुए हैं, आप उन वेयर हाउस के अंदर अपना गुड्स रखो ना। तो जो आपके पास स्टोरेज का स्पेस की जो प्रॉब्लम थी उसको रिमूव किसने किया सर? इट इज़ रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री। इसको दूर करने का काम किया सर वेयर हाउस इंडस्ट्री ने। ठीक है, आज के लेक्चर में सर हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इंडस्ट्री के बारे में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सर्विस के बारे में ही पढ़ेंगे। ये जो है सर कॉमर्स, ट्रेड और उसकी जो हेल्पिंग एक्टिविटीज़ है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से हम लोग क्या करते हैं? रिवाइज कर लेते हैं सर इंडस्ट्री को। इंडस्ट्री को हमने प्राइमरी 3 पार्ट में डिवाइड किया था, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर हेल्पिंग या फिर सर्विस सेक्टर या टेरिटरी आपने जिसको बोला था। ठीक है,
प्राइमरी के अंदर क्या था सर, एनिमल हस्बेंड्री करके जो था, प्राइमरी को सर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक में क्या था सर, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया आपका, प्लांटेशन हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो एनिमल्स हैं उनसे आप क्या कर रहे हो, उनसे आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो और उन एनिमल्स की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, उन प्लांट्स की क्वालिटी को, वेजिटेबल्स की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए काम करते हो। नेक्स्ट वन इज एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव में क्या था, कुछ एक्सट्रैक्ट करना, निकालना, कहाँ से, नेचुरल थिंग्स से, नेचर से, अर्थ से, वाटर से, एयर से, वहाँ से कुछ निकाल के आप कुछ यूजेबल थिंग्स बना रहे हो। एक्टिविटीज़ कौन सी थी सर इसके अंदर, माइनिंग की थी आपकी, क्वेरिंग की और एग्रीकल्चर की। ठीक है, ये थी सर हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री। नेक्स्ट वन थी सर हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री, जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या था सर, कुछ नई चीज़ें बनाना, जैसे शुगर के अलावा सर आप कोई भी चीज़ मान सकते हो, जो चीज़ें आप बनाते हो, सीमेंट हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ये सब। जनरली जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है वो अपना इनपुट कहाँ से लेती है, प्राइमरी इंडस्ट्री से लेती है। कंस्ट्रक्टिव के अंदर क्या था सर, कुछ नया बनाना, और वो जो नया आप बना रहे हो वो जनरली पब्लिक यूटिलिटी के लिए वर्क करता है। जैसे सर हमने कोई बिल्डिंग बनाई, कोई ब्रिज बनाया, कोई डैम बनाया सर, ये सब चीज़ें हमारी कवर हो रही थी कंस्ट्रक्टिव के अंदर। एक और देखी सर हमने लास्ट में, टेरिटरी सर्विस या फिर सर्विस इंडस्ट्री, जो क्या करती है, जो सर सर्विस प्रोवाइड करवाती है, और जो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री ने जो वर्क किया, अगर उनको किसी भी टाइप की सर्विस की नीड होती है तो फिर वो कॉन्टैक्ट करते हैं सर्विस इंडस्ट्री से। सर्विस इंडस्ट्री के अंदर मेनली हमने देखा सर ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टीजमेंट हमने देखा, बैंकिंग हमने देखा, फिनांस हमने देखा, वेयर हाउसिंग हमने देखा। ये सारी चीज़ें सर आपकी कवर होती है किसके अंदर, ये कवर होती है सर हमारी सर्विस इंडस्ट्री में। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे। पढ़ते रहो आराम से, अच्छे से। ठीक है, आपको इस तरीके से सारे लेक्चर्स मिलते रहेंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करोगे। और आपको कोई भी कमी लगती है, कुछ समझ नहीं आता, तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछें। जब तक आप नहीं पूछोगे तब तक आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व नहीं हो पाएगी। ठीक है, बाय बाय, गुड डे।